8 मार्च 2014 की रात थी। कुआलालंपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रोज की तरह चहल पहल थी। लोग अपने सामान के साथ भाग दौड़ा कर रहे थे, प्रियजनों को विदा करने आए थे। मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 बीजिंग के लिए उड़ान भरने को तैयार थी। इस विमान में 227 यात्री और 12 क्रू सदस्य सवार थे। उनमें बच्चे थे, बूढ़े थे, जवान थे। कोई छुट्टी मनाने जा रहा था तो कोई काम से और कोई अपने परिवार से मिलने जा रहा था। उन सभी के अपने सपने थे, अपनी कहानियां थीं। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह उनकी जिंदगी की आखिरी उड़ान साबित होने वाली है। यह एक ऐसी यात्रा थी जिसकी कोई मंजिल नहीं थी। विमान ने रात 12:41 पर उड़ान भरी। सब कुछ सामान्य था। पायलट ने कंट्रोल टावर से बात की। मौसम साफ था। किसी भी तरह की कोई तकनीकी खराबी की कोई सूचना नहीं थी। यात्रियों ने अपनी सीट बेल्ट बांध ली थी। कुछ लोग शायद सो गए होंगे, कुछ फिल्म देख रहे होंगे। विमान धीरे धीरे अपनी तय ऊंचाई पर पहुंच रहा था। नीचे जमीन पर शहरों की रोशनियां छोटी होती जा रही थीं, ऊपर आसमान में तारे चमक रहे थे। उस बोइंग 777 विमान के अंदर बैठे लोगों के लिए यह एक आम रात की उड़ान थी, लेकिन यह रात इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज होने वाली थी, एक ऐसे रहस्य के रूप में जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। उड़ान भरने के लगभग 40 मिनट बाद रात 1:19 पर विमान जब मलेशिया और वियतनाम के हवाई क्षेत्र के बीच था, तब उसका संपर्क टूट गया। मलेशियाई एयर ट्रैफिक कंट्रोल से पायलट का आखिरी संदेश आया, गुड नाइट मलेशियन 370। यह एक सामान्य संदेश था, इसमें कुछ भी असामान्य नहीं था। लेकिन इसके ठीक 2 मिनट बाद रात 1:21 पर विमान का ट्रांसपोंडर बंद हो गया। ट्रांसपोंडर वो उपकरण होता है जो विमान की पहचान, गति और ऊंचाई की जानकारी जमीन पर भेजता है। उसका बंद होना किसी बड़ी गड़बड़ी का संकेत था। विमान अचानक रडार से गायब हो गया, जैसे कोई उसे आसमान से निगल गया हो। जब वियतनाम के कंट्रोल टावर ने विमान से संपर्क करने की कोशिश की तो कोई जवाब नहीं मिला। बार बार कोशिश की गई, लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ खामोशी थी। पहले तो लगा कि शायद कोई तकनीकी समस्या होगी, विमान थोड़ी देर में संपर्क कर लेगा। लेकिन मिनट घंटों में बदलने लगे और घंटों के बाद भी जब कोई खबर नहीं आई तो दुनिया भर में हडकंप मच गया। एक विशालकाय विमान जिसमें 239 लोग सवार थे, वह हवा में कहां जा सकता था? वह कहां गायब हो गया? यह सवाल आज भी दुनिया के सबसे बड़े विमानन रहस्यों में से एक बना हुआ है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। जैसे ही MH370 के गायब होने की खबर फैली, इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे महंगा खोज अभियान शुरू हुआ। शुरुआत में खोज दक्षिण चीन सागर में केंद्रित थी, जहां विमान से आखिरी बार संपर्क हुआ था। दर्जनों देशों ने अपने जहाज और विमान इस खोज में लगा दिए। ऑस्ट्रेलिया, चीन, मलेशिया, वियतनाम, अमेरिका समेत कई देश मिलकर उस विमान को ढूंढ रहे थे, जिसका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। दिन रात समंदर को छाना जा रहा था। हर छोटी से छोटी चीज पर नजर रखी जा रही थी। सबको उम्मीद थी कि शायद विमान का कोई मलबा मिल जाए, शायद कोई जिंदा बच गया हो। लेकिन समंदर खामोश था। लेकिन कुछ दिनों बाद एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। सैन्य रडार के डेटा से पता चला कि विमान संपर्क टूटने के बाद अपने रास्ते से भटक गया था। वह पूर्व की ओर जाने के बजाय पश्चिम की ओर मुड़ गया था। वह मलय प्रायद्वीप को पार करते हुए हिंद महासागर की ओर बहा गया था। यह जानकारी हैरान करने वाली थी। इसका मतलब था कि अब तक खोज गलत जगह पर हो रही थी। अब खोज का पूरा इलाका ही बदल गया था। दक्षिण चीन सागर से ध्यान हटाकर दुनिया के सबसे विशाल और गहरे महासागरों में से एक हिंद महासागर पर ध्यान केंद्रित किया गया। यह समंदर इतना बड़ा है कि उसमें एक विमान को खोजना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण सुराग मिला। ब्रिटिश सैटेलाइट कंपनी इनमारसैट ने बताया कि उसके एक सैटेलाइट को विमान के इंजन से स्वचालित सिग्नल मिले थे। ये सिग्नल विमान के गायब होने के कई घंटों बाद तक आते रहे। इन सिग्नलों से विमान की सटीक लोकेशन तो नहीं पता चली, लेकिन यह पता चला कि विमान उड़ान भरता रहा। इन सिग्नलों के विश्लेषण से 2 संभावित गलियारे बने, एक उत्तर की ओर जो मध्य एशिया की तरफ जाता था और दूसरा दक्षिण की ओर जो दक्षिणी हिंद महासागर की तरफ जाता था। बाद में यह माना गया कि विमान दक्षिणी रास्ते पर ही गया होगा। अब खोज का दायरा दक्षिणी हिंद महासागर के एक बेहद दूर दराज और वीरान इलाके में सिमट गया। यह